व्हाट इफ आई टेल यू कि अटैकर्स एंड हैकर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो डेटाबेस से कुछ क्वेश्चंस पूछ के डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, टाइम डिले वाले क्वेश्चंस। एंड इसी पूरे अटैक सिनेरियो को हम कहते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, बूलियन बेस्ड एंड टाइम बेस्ड। सो अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हो देन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं यहाँ पे अपनी अटैकिंग मशीन काली लिनक्स पे हूँ। आप यहाँ पे सेम वे में पैरेट ओएस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे होस्ट किया है OWSP जू शॉप को, जो कि वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। मैंने इसे लोकली यहाँ पे होस्ट किया है। आप यहाँ पे टर्मिनल पे देख सकते हैं npm का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसे लोकली होस्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट पे अगर मुझे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करना है देन उसके लिए मुझे इनिशियल रिकॉग्निशंस डेटा यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे इसका वल्नरेबल एंड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एंड पॉइंट की वल्नरेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे आऊँगा एंड देन लॉगिन पे। लॉगिन में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करूँगा वो यहाँ पे डेटाबेस तक जाएगी, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी एंड मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सो क्वेरीज में यहाँ पे एंटर करूँगा कॉमा और 1=1// एंड रैंडमली यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड एंटर करूँगा लाइक 7282। पासवर्ड एंटर करने के बाद एंड क्वेरी को एंटर करने के बाद लॉगिन पे मुझे क्लिक करना है एंड बूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एडमिन एक्सेस मिल चुका है। मीन्स यहाँ पे मैं जो भी क्वेरी रन कर रहा हूँ वो बिना किसी इनपुट सैनिटाइजेशन के, बिना किसी आउटपुट एनकोडिंग के डेटाबेस तक जा रही है एंड मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। मीन्स लॉगिन का जो इनपुट है वो यहाँ पे वल्नरेबल है एंड यहाँ पे बूलियन बेस्ड अटैक को परफॉर्म करने के लिए मुझे यूआरएल की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना होगा। फॉर दैट मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे आऊँगा एंड यहाँ पे नेटवर्क टैब पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ, सो अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं एंड जितनी भी रिक्वेस्ट होगी जो कि मेरी वेब एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है वो सारी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे एप्पल सर्च करूँगा। ये एक जू शॉप है सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं फ्रूट का नेम सर्च कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआरएल पैरामीटर्स में यहाँ पे चेंज आया है। इसी रिक्वेस्ट को हमें यहाँ पे फाइंड करना है नेटवर्क्स में। ये हमारी रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट एंड ये रिक्वेस्ट वल्नरेबल है। इसी की वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके हम अपनी क्वेरीज को डेटाबेस में एंटर करेंगे एंड उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। इस रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे एडिट एंड रीसेंट पे क्लिक करूँगा एंड मुझे यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर्स में क्यू पैरामीटर मिलेगा। यहाँ पे जो मैं वैल्यूज ऐड करूँगा वो डायरेक्टली मेरे डेटाबेस में जाएंगी एंड एग्जीक्यूट होंगी। बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल में हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं। वो क्वेरीज के थ्रू हम डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक ट्रू एंड फॉल्स एंड अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है देन डेटाबेस में जो हमारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है एंड फॉल्स में वहाँ पे वो फेल हो जाती है। मीन्स ट्रू में हमें अलग रिजल्ट मिलते हैं एंड फॉल्स में हमें अलग रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें डेटाबेस से पूछना है कि कॉलम 1 में जो एलिमेंट है वो ए है, अगर कॉलम 1 में जो एलिमेंट ए होगा तो वो रिक्वेस्ट वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी, मीन्स ट्रू। एंड अगर वहाँ पे एलिमेंट ए नहीं होगा देन हमको एरर थ्रो हो जाएगा। इस तरीके से बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल काम करता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी का यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यूज़र नेम इससे पूछा है कि एडमिन एंड उसके बाद पासवर्ड की लेंथ मैंने पूछी है। अगर यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन हुआ एंड पासवर्ड की लेंथ सेम हुई देन मुझे यहाँ पे अलग रिजल्ट मिलेगा एंड अगर ऐसा नहीं हुआ देन मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। इस रिक्वेस्ट को, इस क्वेरी को मैं यहाँ पे सेंड करूँगा एंड सेंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एरर थ्रो हुआ है। मीन्स हमारे डेटाबेस में कोई भी एडमिन नाम का यूज़र नहीं है। सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आइडिया मिल रहा होगा कि अटैकर्स एंड हैकर्स कैसे डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। डेटाबेस यहाँ पे खुद हमें बता रहा है कि उसके अंदर एडमिन नाम का कोई भी यूज़र नहीं है उसके कॉलम्स के अंदर। नाउ अगेन यूआरएल पैरामीटर्स में एक और क्वेरी में एंटर करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आप पैरामीटर ऐड करेंगे उसकी एडिंग यहाँ पे भी हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे सिंपल सी क्वेरी ऐड की है जो कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है एंड मुझे एडमिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। सो इस क्वेरी को मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंड होने के बाद सक्सेसफुली हमारी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड डेटाबेस का जो लोकल आईपी एड्रेस है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी नहीं है, इनबिल्ट वल्नरेबिलिटीज हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे डेटाबेस तक पहुँच पा रहे हैं एंड उसे ट्रू एंड फॉल्स वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये मेरी क्वेरी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट मुझे प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्टली यहाँ पे मैं एक और क्वेरी को एंटर करूँगा एंड डेटाबेस से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। डेटाबेस के अंदर जो एडमिन अकाउंट है उसकी ईमेल आईडी मुझे पता है, admin@jush/sh.op। मैंने इस आईडी का बहुत सारी यूज़ भी किया। सो यही क्वेश्चन मैं क्वेरी के ज़रिए डेटाबेस से पूछूंगा। इसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड करने के बाद ये सक्सेसफुली मेरी क्वेरी यहाँ पे डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज ये ईमेल आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स क्वेश्चंस पुट करते हैं डेटाबेस के अगेंस्ट।
ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का वो यूज़ करते हैं एंड मैनुअली वहाँ पे क्वेरीज को एंटर करके डेटाबेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। बट आज के इस एडवांसमेंट के वर्ल्ड में ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। मैंने ये आपको मैनुअली तभी दिखाया ताकि आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकें कि चीज़ें बेसिक लेवल पे वर्क कैसे करती हैं। एंड अगर मैं इसमें टूल की बात करूँ देन एसक्यूएल मैप टूल का यहाँ पे यूज़ आता है जो कि इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। यहाँ पे सिंपल सी आपको इस कमांड का यूज़ करना है एंड यहाँ पे हमारा वल्नरेबल लिंक होगा एंड साथ में बैश कमांड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंटर करने के बाद एसक्यूएल मैप हमें पैरामीटर्स के बारे में बताएगा। हम यहाँ पे जो पेलोड यूज़ कर रहे हैं, हमारा टाइप कौन सा है, बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। बट डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स का नेम होता है, टेबल्स की पूरी लिस्ट होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम एसक्यूएल मैप से निकाल सकते हैं। इस कमांड का यहाँ पे यूज़ आएगा। अगेन मैं यहाँ पे वल्नरेबल लिंक का यूज़ करूँगा एंड //tables। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटर होने के बाद 22 टेबल्स की लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल चुकी है एकदम वेल एक्यूरेट फॉर्मेट में। एंड सेम उसी वे में कॉलम्स की लिस्ट में मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लाइक जितने भी यूज़र्स हैं उनके कॉलम्स एंड अगेन वल्नरेबल लिंक का यूज़ करके। बिकॉज अगर यूआरएल लिंक में वल्नरेबिलिटी है देन उससे फुल डेटाबेस एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं एंड कॉलम्स के टाइप्स मिल रहे हैं, कॉलम्स की पूरी लिस्ट मिल रही है एंड कॉलम्स के टाइप्स यहाँ पे यूज़ आ रहे हैं, var, डेटा टाइम, सबकी लिस्ट मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सेम वे में यूजर्स के ईमेल एंड पासवर्ड्स की क्रेडेंशियल्स भी मैं यहाँ पे डंप कर सकता हूँ सेम वल्नरेबल लिंक का यूज़ करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस एंड हैश की फॉर्मेट में जो उनके पासवर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। डेटाबेस के बारे में अगर आपको पता है देन डेटाबेस में जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं लाइक पासवर्ड्स, वो सभी हैश की फॉर्म में स्टोर होती हैं। एंड एसक्यूएल मैप हमें यहाँ पे एक और फीचर दे रहा है कि हम इन हैशेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल पासवर्ड में। बट मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा, एंटर। एंड यहाँ पे इन पासवर्ड को क्रैक करने के लिए डिक्शनरी बेस्ड अटैक का भी यहाँ पे इनबिल्ट हमें फीचर मिलता है। बट इस पर मैं नो पे क्लिक करूँगा एंड देन एंटर। एंड मुझे यहाँ पे फुल लिस्ट मिल जाएगी ईमेल्स की एंड पासवर्ड्स की। ये सारे पासवर्ड हैश की फॉर्म में स्टोर्ड हैं। मींस एक एल्गोरिथम का यूज़ करके डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर होते हैं उन्हें अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। बट MD5 हैशेस को ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए भी टूल्स आते हैं लाइक हैशकैट, जॉन द रिपर। इनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, सो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस तरह 23 एंट्रीज हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं डेटाबेस के अंदर, फुल ईमेल्स एंड पासवर्ड्स यूजर्स के। सो इस तरह से बूलियन बेस्ड अटैक वर्क करता है। नाउ अगर हम बात करें टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल की, देन इसमें भी सेम फंक्शनैलिटीज काम करती हैं, बट टाइम डिले के बेसिस पे अटैकर्स एंड हैकर्स ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को जज करते हैं। मींस अटैकर्स यहाँ पे क्वेरीज को एंटर करते हैं, क्वेरीज डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती हैं एंड अगर क्वेरी यहाँ पे ट्रू होती है देन टाइम डिले के बेसिस पे अटैकर्स उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी का यूज़ करूँगा एंड डेटाबेस से टाइम डिले के बेसिस पे क्वेश्चंस पुट करूँगा। सेंड पे में क्लिक करूँगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 1 सेकंड का डिले मिला एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली रिजल्ट मिला। मेरी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई। इस तरह से टाइम डिले के बेसिस पे अटैकर्स एंड हैकर्स पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ये सारा मैनुअल प्रोसेस आपको थोड़ा कम्प्लेक्स लग सकता है, बट पुराने टाइम में 2015 के टाइम में, 2012 के टाइम में जब एसक्यूएल इंजेक्शन पीक पे था एंड वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी एंड इसमें कोई भी ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल नहीं थे, देन अटैकर्स एंड हैकर्स इसी मैथोलॉजी का यूज़ करते थे। सो एसक्यूएल इंजेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे मैनुअली कमांड्स को रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे अनदर कमांड का मैं यूज़ करूँगा एंड इस क्वेरी के अंदर अगेन मैंने यहाँ पे ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है। टाइम डिले के बेसिस पे इसका डेटाबेस मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। सेंड पे मैं क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी दैट अगेन यहाँ पे 1 सेकंड का डिले आया है एंड देन उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला है। सक्सेसफुली मेरी जो क्वेरी है वो डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, बूलियन बेस्ड एंड टाइम बेस्ड. I hope you found this video really informative for you, and for more cybersecurity content, do subscribe to CWE. Thank you.